तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा सत्संग अमृत में जो सत्संग का संवाद रहेगा वह है, भाग्यवान वही है जिसका भगवत चरणों में अनुराग है। तो चलिए साथियों, आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं और श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप आज के सत्संग का श्रवण करिए। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है तीव्र व्याकुलता। उसके लिए हमारे प्राण जितना ही अधिक करुण क्रंदन करेंगे उतना ही वह हमारे समीप आएगा। हमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य है, व्याकुल हृदय से नित्य उनका स्मरण करना, उन्हें पुकारना। भगवान समर सामर्थ होते हुए भी व्याकुल हृदय की करुण पुकार सहने में असमर्थ हो जाते हैं और बाध्य होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। भूमि तल में भगवान के अवतार का यही प्रधान कारण है। प्रायश्चित, तप, दान, व्रत आदि जितने भी पापनाशक साधन हैं, श्री कृष्ण का स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि के एक बार के स्मरण मात्र से ही सारे पाप ताप, सारी नरक यंत्रणाएं निर्मूल ही हो जाती हैं। कर्म, मन और वाणी से किए हुए समस्त पापों का संचय श्री कृष्ण चरणों का स्मरण करते हुए ही अशेष रूप से क्षय हो जाता है। कलिकाल रूपी तीखी दाढ़ों वाले कराल सर्प का कुछ भी भय मत करो। गोविंद नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर वह राख का ढेर हो जाएगा। जगत में अध्ययन और उपदेश करना सहज है, बड़ा कठिन है भागवत जीवन बिताना, यानी कि भागवत जीवन बिताना बहुत ही कठिन और दुर्कर है। चुपचाप भगवत अनुकूल आचरण करने से ही भगवत जीवन संपन्न होता है। अनुकूल आचरण में उनकी अहेतु की कृपा आश्रय करना चाहिए। वह मनुष्य अपने को धोखा देता है जो यह कहता है कि मुझे भगवान को पुकारने या भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता। भगवान को पुकारने के लिए किसी भारी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय संसार का कोई सा भी काम करता हुआ मनुष्य भगवान को पुकार सकता है और भगवान का नाम ले सकता है। शरीर उस सूखे पत्ते के समान है जो हवा के झोंके से इधर उधर उड़ जाता है, और आत्मा उस वृक्ष के समान है जो सदा साक्षी की भांति पत्ते का उड़ना देखता है। अतएव आत्मनिष्ठ महात्मा पुरुष प्रारब्धवश संयोग वियोग के चक्कर में भटकने वाले शरीर के दृष्टा रहकर परमानंद में निमग्न रहते हैं। न शरीर के रहने में उन्हें स्पृहा है और ना ही उसके नष्ट होने में दुख है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म आचरणों में बंधा नहीं है, तथापि अपने समझने के लिए तो वह सच्ची कसौटी है कि मन विषयों में लिप्त होकर उसकी सिद्धि असिद्धि में सुखी दुखी होता है या नहीं। यदि होता है तो उस जिस ज्ञान के आधार पर अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हो, वह ज्ञान यथार्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्मज्ञानी वही है जिसकी नित्य अखंड ब्रह्म रूपता में अभिन्न स्थिति है। उसका मन प्रिय की प्राप्ति में हर्षित और अप्रिय की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता। जहाँ धर्म का सहारा लेकर स्वार्थ अपना साम्राज्य विस्तार कर बैठता है, वहाँ निर्दयता, बर्बरता, हिंसा, विनाश और मानव चरित्र तथा मानव सभ्यता पर अमिट कलंक लगाना असभ्य अवश्य भावी है।
धर्म के नाम पर होने वाली स्वार्थ की क्रियाओं से धर्म की जितनी हानि होती है उतना ही प्रत्यक्ष अधर्म आचरण से नहीं होती। महापुरुषों के प्रति जब तक श्रद्धा विश्वास का उदय नहीं होता तब तक भगवत तत्व प्राप्ति की कामना और आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। भोगासक्ति पर विजय भगवत प्रीति से ही मिल जाती है। भगवत प्रेम ही ऐसा अचूक अस्त्र है जिससे काम क्रोध लोभ आदि अज्ञान के सारे परिवार का नाश हो जाता है। जगत के समस्त प्राणियों में भगवान सदा सर्वदा समभाव से विराजित हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर मनुष्य पशु पक्षी सभी प्राणियों में भगवान को देखकर मन ही मन उन्हें नमस्कार करना चाहिए। नाटक में यदि हमारे पिता या हमारे कोई प्रिय मित्र राक्षस भूत या सिंह बाघ के वेश में आते हैं तो उन्हें पहचान लेने पर हम जैसे उनसे न डरते हैं और न द्वेष करते हैं, ऐसे ही भगवान को जब समस्त रूपों में हम पहचान लेते हैं तब किसी रूप से न हमें द्वेष रहता है, न भय और न घृणा ही। सुख सुखादि द्वंद्व अंतःकरण के विकार हैं। जब तक प्रकृति के साथ आत्मा का कल्पित संबंध रहता है तब तक ही ये आत्माएं दिखाई देते हैं। स्वरूपतः आत्मा में जो सुख सुखादि दुखादि है ही नहीं। यदि हृदय में निर्मल प्रेम नहीं है तो समझना चाहिए कि अभी सच्ची साधुता का विकास नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ गंदा स्वार्थ रहता है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ ना है त्याग और ना ही ऊंची साधना और ना ही है विषयाशक्ति का अभाव। प्रेमहीन मनुष्य का जीवन घोर विषयी जीवन है। वह सर्वथा मरुभूमि के सदृश शुष्क और उत्तप्त है। यदि हृदय में निर्मल प्रेम है तो समझना चाहिए कि सच्चा साधुपन आ गया। प्रेम भीति है, त्याग जहाँ त्याग है वहीं पवित्रता है, उच्च साधना है, निश्चल वैराग है। ऐसा पुरुष चाहे विषयी और मूढ़ माना जाता हो, जगत में सबके द्वारा उपेक्षित हो, परंतु वह वस्तुतः परम श्रद्धेय है, क्योंकि उसके द्वारा जगत में विशुद्ध मैत्री भाव का स्वाभाविक विस्तार होता है। जो पुरुष भगवदीय साधना में जितने ही ऊंचे होते हैं, देवी गौरव से जितने ही गौरवान्वित होते हैं, वे अपने हृदय की उतनी ही अधिक विनय और दैन्यता की संपत्ति रखते हैं। ऐसे पुरुषों का हृदय मान अभिमान से सर्वथा शून्य होता है। ऊंचे से ऊंचा आसन उसी को मिलता है जो सब समय अपने को सबसे नीचा रखना चाहता है। वह शांति व्यर्थ है जिसमें भगवान पर सरल निर्भरता ना हो। वह साधना निकृष्ट है जो अपने अंदर ऊंचेपन का अभिमान पैदा कर दे, और वह भक्ति विष है जो भगवान की गद्दी पर बैठने के लिए मन में लालच पैदा कर दे। जितने भी पार्थिव सुख हैं सभी अशुद्ध और अकल्याणकारी हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही अशुद्ध है, अनित्य है, दुखदायी है, भोगों से होती है। सच्चा सुख वही है जो सत्य स्वरूप भगवान की स्मृति से मिलता है। सच्चे परतंत्र और गुलाम वही हैं जो इंद्रिय और मन की दास्ता में जकड़े हैं। जो इंद्रियों की तृप्ति और मन की अभिलाषा पूरी करने में ही जुटे हैं। मन इंद्रियों पर जिसका प्रभुत्व है जो उनके इच्छा अनुसार नहीं है, बल्कि इन्हें अपने इच्छा अनुसार चलाता है, सच्चा स्वतंत्र और स्वामी तो वही है। भगवान यदि कभी दंड देते तो भी उनका उपकार ही मानो, क्योंकि वे जो कुछ भी देते हैं सब हमारे कल्याण के लिए ही देते हैं। माँ की मार में भी प्यार भरा रहता है। मनुष्य यदि उस कल्याण में प्रभु के असाधारण दान की ओर गहराई से देख पाता है तो उसे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि प्रभु छोटे से छोटा और अमंगल में दिखने वाला दान भी महान मंगल से भरा है। भगवान की कृपा वृष्टि सीधी उन्हीं पर होती है जो अपनी ओर से कोई मांग रखकर उसमें बाधा नहीं देते।
जो बीत गया है उसकी चिंता करना व्यर्थ है, इसी प्रकार भविष्य के लिए भी चिंता करने में कोई लाभ नहीं। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, इसे सुधारो। जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य आप ही सुधर जाएगा। सच्चा पश्चाताप वही है जो फिर वैसा कर्म ना होने दे। वह पश्चाताप व्यर्थ है जिससे कुकर्म का प्रवाह रुके ही नहीं। संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। मानो परिवर्तन क्षण विनाश की अनवरत धारा बह रही है। इसलिए अनित्य परिवर्तनशील क्षण विनाशी जगत के छिपे हुए एक नित्य अपरिवर्तनशील परम वस्तु की सत्ता है। इस देश काल वस्तु पर छिन्न खंड खंड विविध ज्ञान राशि के पीछे एक अखंड देश काल वस्तु पर छिन्न रहित नित्य अभेद ज्ञान वर्तमान है। बस यही नित्य प्रकाश रूप ज्ञान ही अविनाशी सत्य है और वही इस समस्त जगत प्रपंच का नित्य अधिष्ठान है। वह सब समय समान भाव से अनुचित है। जगत के समस्त जीव, संसार के समस्त पदार्थ उसी नित्य सत्य परम वस्तु में परिकल्पित हैं। समस्त विचित्र भिन्नताएं उसका एक नित्य चिन्ह में सत्ता की प्रकाश किरणें हैं। किसी पाप का सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब उसके लिए मन में भयानक पीड़ा और घोर पश्चाताप हो। भविष्य वैसा न करने का दृढ़ निश्चय हो। अपने पाप को प्रकट करके नीच कहलाने और सम्मान करने वाले लोगों द्वारा तिरस्कृत होने का साहस हो। पाप के फलस्वरूप किसी भी दंड के सहने में प्रसन्नता हो। श्री भगवान से यह कातर प्रार्थना हो कि उनकी कृपा से ही कभी ऐसा कुकर्म बने ही नहीं। क्रोध जिसको आता है उसको पहले जलाता है और जिस प्रकार आता है उसके पीछे क्रोध आने पर यदि मनुष्य चुप रह जाए तो अंदर अंदर उसे जलाकर क्रोध भी जल जाता है। पर यदि क्रोध के वश में होकर शरीर या वचन से कोई क्रिया हो जाए तो फिर वह दूसरे को भी जलाता है और आग की तरह चारों ओर फैलकर तमाम वातावरण को संताप से भर देता है। फिर वह गर्मी सहज ही शांत भी नहीं होती। क्रोध में जब जवान खुलती है तब विवेक की आंखें मुझ जाती हैं। उस समय ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिनके लिए केवल इसी जीवन में नहीं कई जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ता है। वही सच्चा सूर है जो मन के क्रोध को मन से ही मार डाले, बाहर प्रकट होने ना दे। और वह तो सर्व विजयी है जिसके मन में भी क्रोध उत्पन्न ना होता हो। काम की कुक्रिया एकांत में होती है, अतः बुद्धिमान पुरुषों को एकांत में कामोत्तेजक परिस्थिति से सदा बचना चाहिए। अर्थात एकांत में किसी भी पुरुष को स्त्री को और किसी भी स्त्री को पुरुष को नहीं मिलना चाहिए। मनुष्य जितना धोखा खा रहा है, अपना सुधार करना अपने हाथ है, उसको नहीं करता और अपनी परिस्थिति के बस मानकर अपने दोषों का समर्थन करता है, पर दूसरों का सुधार करने के लिए प्रयत्न करता है जो उसके हाथ में नहीं है। जिसका जीवन जितना ही आडंबर और विलास से युक्त है, जिसकी रहन सहन जितनी ही व्यर्थ और शौक से भरी है, उसका जीवन उतना ही अधिक अभाव युक्त है। धन की दास्ता तथा धन के लिए अन्याय का आश्रय लेने वाला अशांत और दुखी है। ऐसे मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानि की बात यह है कि वह धनियों का मुखापेक्षी, धनियों का पदानुगामी, धनियों का गुलाम, धनियों को दोषों का समर्थक और धनियों के बुरे आचरणों का अनुसरण करने वाला बनकर शीघ्र ही पतित हो जाता है। जिसका जीवन जितना ही सीधा साधा, कर्म खर्चीला और संतोष युक्त है, वह उतना ही अभावहीन, स्वावलंबी, न्यायप्रिय, शांत, सुखी और निष्पाप है। किसी को नीचा दिखाकर या किसी की निंदा करके अपना गौरव बढ़ाने का प्रयास करना बहुत बड़ी मूर्खता और नीचता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष ही दोष हों। खोजने पर निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी अद्भुत गुण मिल सकते हैं। गुण देखने वाली आंखें होनी चाहिए।
दोष देखने वाला सदा घाटे में रहता है। दिन रात दोष दर्शन और दोष चिंतन से उसके अंदर के दोष पुष्ट होते हैं और नए नए दोष आकर अपना घर कर लेते हैं। फलतः उसका जीवन दोषमय बन जाता है। जो सब में दोष देखता है उसकी गुण ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है और दोष ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। वह जहाँ तहाँ से दोषों का ही आकर्षण और ग्रहण और संग्रह करता है। वाणी के कथन की अपेक्षा मन के दृढ़ विचार और विचार की अपेक्षा वैसा ही आचरण कहीं ऊंचा है। वह विचार किस काम का जो आचरण में न परिणत हो। शुद्ध आचरण ही यथार्थ आचार है, शुद्ध भाव ही यथार्थ विचार है। इसी आचार विचार को अपनाना चाहिए जिसमें अपना और दूसरों के परिणाम में कल्याण हो। ऐसा भाव शुद्ध विचार है, ऐसा आचरण शुद्ध आचार है। किसी दूसरे के आचरण की मीमांसा करते समय पहले अपने को उसकी उस परिस्थिति में ले जाना चाहिए जिससे पढ़कर उसने वह आचरण किया था, तभी यथार्थ मीमांसा और निर्णय हो सकेगा। जो मनुष्य अपने सुख दुख और गौण समझ दूसरों के सुख दुख को मुख्य समझता है, वह दूसरों को दुख पहुंचाने से बच सकता है और वही दूसरों को सुख भी पहुंचा सकता है। आत्मवत व्यवहार वाणी से नहीं होता, आचरण से होता है और उसका यथार्थ संबंध मन से है। जिसके मन में आत्मीयता है वही सच्चा आत्मीय है। भाग्यवान और भगवान को निवेदन करने पर देने पर विष भी अमृत बन जाता है। प्रहलाद और मीरा को दिया गया प्राकृतिक विष इसी से अमृत बन गया था। हम भी यदि संसार रूपी यह हलाल जहर भगवान को अर्पण कर दें तो यह भी अमृत बन जाएगा। फिर संसार के भोग हमें मृत्यु के मुख में न ले जाकर अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाले होंगे। गरल सिदार पो करहि मिताई, गोपद से दो अनल सितलाई। पूर्ण परात्पर भगवान की हृदयनी अथवा आनंदमयी शक्ति ही दिव्य पूर्ण परिणत श्री राधा है और श्री राधा की अंग कांति या काव्य रूप शक्तियाँ जो निरंतर श्री राधा कृष्ण के अप्राकृतिक मिलन के प्रयत्न में लगी हुई है, नित्य नवीन भाव विकास करती रहती हैं। गोपालांगना और श्री राधा महान भाव रूपिणी है और श्री कृष्ण रसराज शिरोमणि। श्री राधा शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान। यह एक ही परम तत्व लीला विलास के लिए दो दिव्य रूपों में प्रकट हुआ है। भोगों में या भोगों से भोग कामना की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में घी आहुति पड़ने से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही भोगों की वृद्धि से भोग कामना बढ़ती है। बूझे न काम अगन तुलसी, कहु विषय भोग बहु घीते। भोग कामना जन्म से लेकर मृत्यु काल तक मनुष्य के पीछे लगी रहती है और भिक्षु के डंक मारने की भांति निरंतर उसे पीड़ित करती रहती है। भोग कामना से छूटना हो तो भोग की वृद्धि के फेर में न पड़कर भोगों का तिरस्कार करना चाहिए। कर्म ज्ञान और भक्ति वस्तुतः विरोध नहीं है। प्रधानता और गौणता के भेद से इनमें भेद की प्रतीति होती है। वस्तुतः ये एक दूसरे के सहायक हैं और इनमें एक के बिना दूसरे का सर्वांग संपन्न होना कठिन हो जाता है। मन को पवित्र और संयत करने का एक बड़ा सुंदर और सफल साधन है सत्संग में रहकर निरंतर भगवान की अतुलनीय महिमा और पवित्र लीला कथाओं का सुनना और फिर उनका भली भांति मनन करते रहना। भगवान की महिमा और लीला कथाओं के सुनते रहने से हृदय के सारे पाप धुलकर वह निर्मल हो जाता है। पाषाण हृदय की कठोरता भी गल जाती है। असाधु स्वभाव से विलक्षण परिवर्तन होकर सच्ची साधुता आ जाती है। भगवान का मंगलमय मधुर गुणगान सुनते और करते समय जिसका चित्त तदाकार हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, गला भर आता है और नेत्रों से शीतल जल की धारा बहने लगती है,
वही पुरुष धन्य है। सच्चा ज्ञान तो वही है जो आचरण में उतर आया हो, नहीं तो ग्रंथों के रट लेने से क्या होता है। गधा चंदन का भार ढोता है पर उसके महत्व का कुछ भी पता नहीं होता। जगत का नाम बंधन कारक है और भगवान का नाम रूप मुक्तिदायक है। वह यदि बंधन कारक है तो इसी अर्थ में कि उसमें अपने नाम रूप के प्रेमी भक्तों के प्रेम बंधन में भगवान स्वयं बंध जाते हैं। जिन वांदे सुर हसुर नाग, नर प्रबल करम की डोरे, सोए अविछन्न ब्रह्म जसुमति, हटवांदयो सकत न छोर। सियावर राम जय जय राम। यह कभी मत समझो कि तुम जब तक शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक भगवान तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। क्या माता बल भरे बच्चे के लिए यह प्रतीक्षा करती है कि वह नहाकर आएगा तब मैं उसे छूऊंगी। जैसे स्नेहमयी माता बच्चे की करुण पुकार सुनते ही दौड़ती है और उसे मल से भरा देखकर अपने हाथों में उठाकर धोती से साफ करती है, नहलाती है और सुंदर वस्त्र पहनाकर हृदय से लगा लेती है, वैसे ही अनंत स्नेह सुधा समुद्र भगवान भी तुम्हें अपने हाथों से विशुद्ध बनाकर हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं। बस निर्भरता युक्त अनन्य पुकार की आवश्यकता है। जिसने अपना कारोबार किसी को दान कर दिया उसे कारोबार देन लेन साफ नहीं करना पड़ेगा, उसे तो वही साफ करेगा जिसने कारोबार लिया है। इसी प्रकार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने पर हमारे अंदर के पाप तापों को स्वयं भगवान ही दूर कर देंगे। अर्जुन से भगवान ने कहा था कि तू सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूंगा। तू चिंता मत कर। इससे सिद्ध है कि शरण में आने वाले पहले सर्वथा निष्पाप हो जाना अनिवार्य नहीं है। पाप तो शरण में आने पर वैसे ही कट जाते हैं जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार का नाश सहज ही हो जाता है। दूसरों की उन्नति और सुख संपत्ति न देख सकना बहुत बड़ा दोष है। इसमें महान नीच प्रवृत्ति और चरम सीमा का स्वार्थ भरा होता है। वह भाग्यवान पुरुष है जो दूसरों की सुख संपत्ति को देखकर प्रसन्न होता है। अपनी न्याय की थोड़ी कमाई पर भी प्रसन्न होना चाहिए और दूसरों की कभी आशा नहीं करनी चाहिए। अपने को किसी भी क्षेत्र में बड़ा दिखलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो बड़ा दिखलाने के फेर में पड़ जाता है वह बस कभी बड़ा बन नहीं सकता। मनुष्य को सदा अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए जो उसे परमात्मा की कृपा से मिली है। दूसरों का भरोसा समय पर ऐसा धोखा देता है कि फिर वहाँ मनुष्य को सर्वथा असहाय, निरुपाय और निराश हो जाना पड़ता है। सुननी चाहिए सबकी और उन पर विचार भी करना चाहिए, परंतु करनी चाहिए वही बात जो भगवान की प्रेरणा से अपनी बुद्धि में सर्वोत्तम लगती हो। क्रोध को वैसे ही दूर रखना चाहिए जैसे सांप और बिच्छू को दूर फेंका जाता है, इसी प्रकार लोभ को भी। दूसरे के दोषों को खोद खोद कर निकालना समय का दुरुपयोग करना है और साथ ही अपनी हानि भी। बुरी आदत का दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए और अच्छी आदत को प्रतिज्ञा पूर्वक निभाना चाहिए। उस प्रतिज्ञा को तोड़ना धर्म है जो बुद्धि में पाप छाने पर की गई है हो और जिसको पाप की वृद्धि होती हो, जैसे व्यभिचार, हिंसा, चोरी और नास्तिक आदि की प्रतिज्ञा। मनुष्य अपनी बुराइयों का आप जिम्मेदार है। तुम उसकी बुराइयों को अपने मत्थे मढ़कर उसे फल चखाने की चेष्टा मत करो, इससे तुम्हारे अंदर भी बुराई आ जाएगी। पापी के पाप से घृणा करनी चाहिए, न कि पापी से। उससे तो प्रेम करना चाहिए और अपने को बचाते हुए ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह पाप से मुक्त हो जाए। दंड इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य के पाप का अभ्यास छूट जाए। दंड देने में दया का भाव होना चाहिए, न कि द्वेष का।
जो लोग किसी को कष्ट पाते या तबाह होते देखकर प्रसन्न होते हैं, वे दयालु नहीं हैं, वे तो द्वेषी हैं और इसीलिए वे निश्चय ही पाप के भागी होते हैं। किसी की सहायता के करके उसकी सहायता को भूल जाना चाहिए। यदि रहे तो उसे वैसे ही छिपाना चाहिए जैसे कमजोर दिल का आदमी अपना पाप छिपाता है। जो मन के सर्वदा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके सुखी होने का स्वप्न देखते हैं, वे कभी सुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि संसार की प्रत्येक परिस्थिति में कुछ न कुछ प्रतिकूलता तो रहेगी ही। अपूर्ण जगत के अपूर्ण भोगों में कभी कहीं भी पूर्णता नहीं मिल सकती है। प्रणाली कोई भी सर्वथा पूर्ण नहीं हुआ करती। प्रणाली बनती है और जब तक उसे खास बुराई नहीं आती तब तक चलती है। बुराई आते ही प्रतिक्रिया होती है और प्रणाली बदल जाती है। यही प्रकृति का नियम है। सत्य एक और पूर्ण होता है, वह कभी बदल नहीं सकता। सत्य सदा एक रस और एक रूप रहता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्वास के द्वारा नाम का जप का अभ्यास सभी समय किया जा सकता है और अभ्यास सिद्ध हो जाने पर तो नाम जप सदा सर्वदा अपने आप चलता है। साधना अधिकारी भेद से 3 चालों से चलती है। चींटी की चाल, बंदर की चाल, पक्षी की चाल। चींटी धीरे धीरे चलती है और अनेक बाधा विघ्नों का सामना करती हुई बहुत देर से लक्ष्य तक पहुंचती है। बहुत दूर की यात्रा तो उसके लिए बड़ी कठिन होती है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता है और बहुत जल्दी रास्ता तय कर लेता है, परंतु वह भी पेड़ों में दूर का फासला होने पर अटक जाता है। पक्षी अविराम गति से उड़कर बहुत शीघ्र अपने लक्ष्य और स्थान पर पहुंच जाता है। यह नियम नहीं कि मनुष्य मात्र को इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस पथ पर आता है और आने वालों में भी अंत तक अविराम गति से चलकर लक्ष्य तक पहुंचने वाले तो बहुत ही थोड़े, कोई बिरले ही होते हैं। संसार के प्रलोभन इतने प्रबल होते हैं कि वे बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि में भ्रम पैदा करके उसे संसार में फंसा देते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से सारे पेड़ में रस पहुंच जाता है, इसी प्रकार एक भगवान की उपासना से सबकी उपासना संपन्न हो जाती है। जैसे सरकार की शक्ति, सरकारी यथा योग्य शक्ति को पाए हुए अफसरों का यथा योग्य सम्मान और आदेश पालन सरकार की ही सेवा है और उसे नियमानुसार करना भी आवश्यक है, वैसे ही भगवान की शक्ति से नियुक्त विभिन्न देवताओं की यथा स्थान पूजा करनी आवश्यक है और उसी की वस्तुतः भगवान की ही पूजा होती है। सच्चा सौंदर्य मनुष्य के निर्मल देवी गुण संपन्न हृदय में है, न कि हड्डी चमड़ी के शरीर में। सच्चे महात्माओं के दर्शन से पाप नाश होता ही है, परंतु यदि दर्शन करने वाला मनुष्य श्रद्धालु होता है तो उसे प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव होता है मानो उसके पाप सूखी घास की तरह महात्मा के निर्मल नेत्र ज्योति से ही जल जा रहे हैं। भक्त के हट करने पर यदि कोई किसी ऐसी चीज भगवान को भी देते हैं तो साथ ही वह स्नेहमयी माँ की तरह रक्षा भी करते हैं। एक बच्चे की हट करने पे उसे चाकू दे तो देती है, परंतु वह ध्यान रखती है कि उसे चोट न लग जाए। भगवान की दी हुई वस्तु असल में बुरा परिणाम करने वाली होती ही नहीं, क्योंकि भगवान के मंगल में दान में अमंगल की गुंजाइश ही नहीं है। निरंतर यह अनुभव करते रहना चाहिए और भगवान की कृपा मेरे ऊपर अनवरत अपार रूप से बरस रही है। मैं ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र भगवत कृपा से सरोवर हूँ, भगवत कृपा में डूबा हूँ। भगवत कृपा से अलग होना चाहूँ तो भी नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय करना चाहिए कि मेरे लिए जो कुछ होता है सब भगवान की आज्ञा से होता है, उनकी देख रेख में और उनके मंगल विधान से होता है। उनके समान मेरा परम हितैषी आत्मीय दूसरा कोई नहीं, फिर मैं उनके विधान पर प्रसन्न होकर मन मैला क्यों करूं। मन से निरंतर भगवान के मंगल में स्वरूप का ध्यान, वाणी से उनके मंगल में नाम गुण का
जप कीर्तन और शरीर से उनके सर्वोत्कृष्ट विग्रह या किसी भी एक मंगल विग्रह की सेवा करनी चाहिए। निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि आयु बीत रही है, मृत्यु का क्षण समीप आ रहा है, अब बहुत ही थोड़ा समय शेष रह गया है। इस थोड़े समय में भी भगवान का अनन्य भजन करके जीवन को सफल बनाना। संसार जो कुछ है सो सब भगवान है, और संसार में जो कुछ हो रहा है सो सब भगवान की लीला हो रही है। बस यहाँ लीला में और लीला के सिवा और कुछ भी नहीं। गंगा जी में इसलिए पापनाशी शक्ति है कि वे भगवान के पाद पद्म से निकलती हैं। भक्त इसलिए सबको पावन करता है कि वह परम पावन भगवान का भजन करता है। तो साथियों, आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। कल आपके लिए फिर नवीन सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।